की बात है, एक युवक अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता था। वह हमेशा सोचता था कि उसे जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना है, लेकिन वह कोई भी छोटा काम शुरू नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि उसे सीधा सफलता की चोटी पर पहुंचा दिया जाए। इस विचार के साथ एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के आश्रम पहुंचा। वहां उसने संत को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं जीवन में सर्वोच्च शिखर पाना चाहता हूं, लेकिन मैं नीचे से शुरुआत करना नहीं चाहता। क्या आप मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं सीधे उस शिखर तक पहुंच जाऊं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। युवक उत्साहित होकर बोला, परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। संत ने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, इस आश्रम के बगीचे में बहुत से सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां से सबसे सुंदर और ताजा गुलाब का फूल लेकर आओ। पर एक शर्त है, बगीचे में आगे बढ़ते हुए जिस गुलाब को पीछे छोड़ दोगे उसे वापस जाकर तोड़ नहीं सकते। तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है और जो भी गुलाब सबसे सुंदर लगे उसे तोड़ लेना है। युवक ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। मैं सबसे सुंदर गुलाब चुन लूंगा और महाराज को दे दूंगा। युवक आत्मविश्वास से भरा हुआ बगीचे में चला गया। बगीचे में पहुंचते ही युवक ने चारों ओर देखा। वहां तरह तरह के गुलाब खिले हुए थे, लाल, गुलाबी, पीले और सफेद। सभी गुलाब चमक रहे थे और उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। कुछ ही दूरी पर उसे एक सुंदर लाल गुलाब दिखाई दिया। उसने सोचा, यह गुलाब तो बहुत सुंदर है, लेकिन हो सकता है आगे और भी ज्यादा सुंदर गुलाब मिल जाए। मैं इसे क्यों तोड़ूं? वह आगे बढ़ा और कुछ दूर चलने के बाद एक और अधिक सुंदर गुलाब देखा। वह सोचने लगा, अरे वाह, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन शायद और भी सुंदर गुलाब मिल सकता है। युवक ने फिर से उस गुलाब को नहीं तोड़ा और आगे बढ़ता गया। इसी तरह हर बार उसे पिछले गुलाब से भी ज्यादा सुंदर गुलाब मिलता रहा और वह यह सोचता रहा कि शायद आगे और भी बेहतर मिल जाए। धीरे धीरे वह बगीचे के अंत तक पहुंच गया। अब वहां केवल मुरझाए हुए और सूखे हुए गुलाब ही थे। युवक का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, अरे, अब तो मेरे पास कोई अच्छा गुलाब लेने का मौका ही नहीं बचा। मैं तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। युवक ने संत की शर्त को याद किया। वह वापस लौटकर पिछले गुलाब को तोड़ नहीं सकता था। निराश और पश्चाताप से भरा हुआ युवक खाली हाथ संत के पास लौट आया। संत ने उसे खाली हाथ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, सबसे सुंदर गुलाब कहाँ है? युवक ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं सबसे सुंदर गुलाब की तलाश में बार बार अगले गुलाब की ओर बढ़ता रहा। मुझे हर बार लगा कि आगे और भी सुंदर गुलाब मिलेगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो अच्छे गुलाब छोड़े थे वे ही सबसे अच्छे थे। मैं उन्हें नहीं तोड़ सका क्योंकि आपने कहा था कि पीछे मुड़कर गुलाब नहीं तोड़ना है। अंत में जब मैं बगीचे के आखिरी छोर पर पहुंचा तो वहां सिर्फ मुरझाए और सूखे फूल ही बचे थे। संत उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो जीवन की सच्चाई है। जीवन भी एक बगीचे की तरह है। लोग हमेशा सोचते हैं कि आज जो मौका है उससे भी बेहतर मौका आगे मिलेगा, इसीलिए वे आज के अवसरों और कामों को छोड़ते चले जाते हैं। इसी चक्कर में वे जीवन के अच्छे मौके खो देते हैं। जब तक उन्हें यह बात समझ में आती है तब तक केवल पछतावा और मुरझाए हुए अवसर ही उनके हाथ लगते हैं। युवक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए शुरुआत से ही काम करना पड़ता है। अवसरों को बार बार छोड़ने से जीवन में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। संत ने प्रेम पूर्वक कहा, बिल्कुल सही कहा। जो लोग जीवन में सर्वोच्च शिखर पाना चाहते हैं वे शुरुआत में ही अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। जो लोग लगातार सबसे बड़े अवसर की तलाश में रहते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। इसलिए बेटा, हर अवसर का सम्मान करो। युवा